प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 17 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि जब शिव जी उमा को साथ लेकर कैलाश की ओर चले तो देवताओं ने हर्षित होकर आकाश से पुष्प वर्षा की तथा आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमाचल वर को पहुंचाने नगर के बाहर तक गए, अर्थात जैसा एक पिता को करना चाहिए वैसा ही उन्होंने किया। मैना जी भी भवन से बाहर आई और भेंट कर फिर वापस भवन में चली गई। मैना जी ने वही किया जो एक माता करती है। उधर शंकर भोलेनाथ ने जैसे पूर्व में समझाया वैसे ही अब भी हिमवान को बहुत तरह से समझाया। उनके द्वारा प्रदत्त सेवा, भक्ति, दान, दहेज इत्यादि की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्हें संतोष देकर विदा किया। इसके बाद गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया। क्यों बुलाया होगा? क्योंकि बारातियों के बाद घराती व जनातियों की विदाई होती है। पाहुने, संबंधी, इष्ट मित्र आदि बारात आने से पूर्व ही हिमाचल के घर में टिके हुए हैं, उन्हें अपने घर भी तो जाना होगा, इसीलिए बुलाया। और आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। अब हिमाचल ने विदाई कैसे की? उन्होंने 4 प्रकार से अपने मेहमानों की विदाई की। प्रथम वे जिनकी लड़की अपने यहाँ ब्याही है, जो अपने यहाँ का कुछ ले नहीं सकते, उनको आदर भाव देकर विदा किया। दूसरा, छोटों और ब्राह्मणों को दान देकर विदा किया। तीसरा, बड़ों और ऋषिमुनियों से विनय कर उन्हें विदा किया। और चौथा, जिनके यहाँ अपने घर की कन्या ब्याही है, उनका मान कर उन्हें विदाई की। उधर जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां से सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। भाव यह है कि सभी बाराती शिव जी को घर तक पहुंचाकर विदा हुए, यानी सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी ने अपनी बारात के लिए किसी भी देवता को निमंत्रण नहीं दिया था। सब देवता अपने से ही बारात सजाकर साथ चले थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी को दूल्हा बनाया था, अतः इनकी विदाई भी नहीं हुई। वे स्वयं अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता, क्योंकि मैं तो अति तुच्छ हूँ। भला बेटा माता पिता के रूप श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता है? इसके बाद शिव जी और गिरिजा जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। इस समय भोलेनाथ प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण किए हुए हैं।
जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले अनेक प्रकार के भोग विलास करते हैं, वैसे ही शिव जी भी कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? विवाह करते हैं। वैसे ही हर गिरजा कर भयउ विवाहु, और भोलेनाथ ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। प्रवृत्ति मार्ग वाले और क्या करते हैं? घर में रहते हैं। वैसे ही शिव जी भी गणों सहित कैलाश में रहने लगे। गणन समेत बसहि कैलासा, और स्त्री के संग में विहार करते हैं। वैसे ही शिव जी भी गिरजा संग विहार करने लगे। हर गिरजा विहार नित नयऊ, और प्रवृत्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? पुत्र उत्पन्न करते हैं। वैसे ही यहाँ तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा। कहने का भाव यह है कि अब भगवान शंकर तप नहीं, भोग विलास कर रहे हैं। गण उनकी सेवा करते हैं। अब वे निर्जन स्थानों पर नहीं रहते, वरन कैलाश जैसे दिव्य स्थान पर रह रहे हैं। वे वैराग्यवान होकर गिरिवन में अकेले नहीं विचरते, अब साथ में पार्वती जी भी हैं। भोग विलास करते हुए बहुत दिन बीत गए, कुछ जान ही नहीं पड़ा। पुराणों में लिखा है कि महादेव जी ने कई हजार वर्ष दिन रात भोग विलास किया, तब कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिनके 6 मुख थे। इससे इनका नाम षडानन पड़ा। कृतिका नक्षत्र में जन्म होने से इनका नाम कार्तिकेय भी पड़ा। तेज के स्कंद होने, गंगा जी और अग्नि के धारण करने से स्कंद, गांगेय और अग्निभूवाद इनके नाम पड़े। बाद में इंद्र की सेना के सेनापति बनकर इन्होंने तारकासुर पर चढ़ाई की। तारकासुर ने अनेक दिव्यास्त्रों से इन पर आक्रमण किया, जिनका इन पर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने एक गदा मारी, जिससे तारकासुर घायल हो गया। तब उसने जाना कि यह तो दुर्जेय है और मेरे काल हैं। तब तारकासुर ने पूरी सेना सहित एक साथ इन पर प्रहार किया, इससे भी कुछ नहीं हुआ। अब कार्तिकेय जी ने अधिकुपित होकर तारकासुर की असुर सेना का संहार किया और बची हुई सेना भाग गई। तब तारकासुर ने गदा का प्रहार इनकी वाहन मोर पर किया। वाहन और देवताओं को भयभीत देखकर कार्तिकेय जी ने शक्ति लेकर तारकासुर पर प्रहार किया और उसका हृदय विदीर्ण कर उसके प्राण हर लिए। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता भी है। तुलसीदास जी ने एक बड़े ही मनोहर छंद में स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और उनके महान पुरुषार्थ का वर्णन किया है। आइए इसका गायन करते हैं। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर
चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को जानता है। कहने का भाव यह है कि उनका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बता दिया गया है और मत्स्य पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सारा संसार कार्तिकेय जी के कर्म को कैसे जानता और उनका कर्म क्या है? कर्म है देवताओं को अभयदान प्रदान करना। और उनका प्रताप क्या है? प्रताप यह है कि जन्म लेते ही देवताओं की सेना का सेनापति बनना और उनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रु और रोग आदि का नाश होता है और सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ क्या है? कि उनकी शक्ति का किसी देवता से न उठना। उनके पास जो शक्ति है वह किसी भी देवता से उठ न सकी और तारकासुर का वध किया, यह उनका महापुरुषार्थ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। इनका तेज देखकर एक बार इंद्र को सोच हुआ और उसने इन पर वज्र का आघात कर दिया, जिससे इनका पेट फट गया। इन्होंने अपने हाथ से अपना पेट पकड़ लिया। तब अश्विनी कुमार ने औषधि देकर पेट को फिर जैसे का तैसा कर दिया। इनका और पुरुषार्थ है कि एक बार इन्होंने पर्वत में बर्छा मारा, जिससे पर्वत के आर पार छेद हो गया। पैदा होने के सप्ताह के भीतर ही इन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि सारा संसार तो उनके बारे में जानता है, अतः मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र यहाँ पर संक्षेप में ही कह दिया है। वृषकेतु किसे कहते हैं? वृषकेतु शिव जी का नाम है, अर्थात जिनके चरित्र वेदादि कहते हैं। सारा संसार जिनको जानता है, उनके चरित्र भला मैं कहाँ तक बखान कर सकता हूँ। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि जो भी नर अथवा नारी शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को कहेंगे और गाएंगे। कौन सी कथा? कि यही शिव पार्वती के विवाह की कथा, षटमुख के जन्म की कथा। क्योंकि षटमुख के जन्म से महादेव पार्वती का विवाह सफल हुआ और तारकासुर के वध से षटमुख का जन्म सफल हुआ। कहने का भाव कि इस विवाह का अद्भुत महात्म्य है।
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। मंगल और कल्याण दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कहते भी हैं कि कल्याणम मंगलम शुभम। कहने का अर्थ यही है कि उमा शंभु विवाह सुनने से विवाह, मंगल सुनने से मंगल और सुख के चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होगा। महात्मा लोग भी कहते हैं कि यदि शिव पार्वती विवाह को जो किसी कार्य के लिए कहे या गावे, उसका उस कार्य में कल्याण होगा। जो विवाह के लिए पढ़ेंगे उनका विवाह में मंगल होगा, और जो इसे निष्काम भाव से पढ़ेंगे और सुनेंगे उन्हें सदा ही सुख प्राप्त होगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।